और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वितराग सुवर्ण संस्कृति। यह भारत वसुंधरा अनंत इतिहासों से पूर्ण है। प्राग वैदिक काल से पूर्व भगवान ऋषभ देव के पूर्व एक भूमि भोग भूमि थी। इतिहास विशाल है, जहां वस्त्रांग, भोजनांग, वात्रांग, मद्वांग, दीपांग, भोजनांग, ग्रहांग जैसे कल्प वृक्ष भूमि पर थे। एक कल्प वृक्ष की भूमि है और कल्प वृक्ष की भूमि पर समय का परिवर्तन। काल कहता है मुझे कोई ना देख सके, मैं अमूर्तिक हूं, अरूपी हूं, पर मेरे आगे कोई भी नहीं बचा। काल चक्र गतिमान है। आपके सिर पर चल रहे चक्र ए लाइट के जाने पर तिरंगा ग्रुप ये चक्र तुम्हारा बंद हो सकता है, लेकिन जो काल चक्र चल रहा है वो कभी बंद नहीं होता। जैन दर्शन में सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा, दुखमा, ये 6 काल का परिवर्तन होता है। हुंडसपणी, उत्सर्पणी, असर्पणी, ऐसे काल के परिवर्तन होते होते कोटा कोटि उत्सर्पणी अवसर्पणी जब निकल जाते हैं तब ज्ञानी एक कल्प काल आता है। वो कल्प काल जब आता है वैदिक दृष्टि से त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 कालों की व्याख्या वहां की गई। इस काल का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में सब में परिवर्तन होता है। उसको बहुत सरल तरीके से समझना। बारिश आते ही, समय बदलते ही ये पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धन धान फलित होने लगते हैं, अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होने लगते हैं। शीतकाल आते ही मौसम में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के चेहरे पर परिवर्तन होता है, जीवों की उत्पत्ति में परिवर्तन होता है, वो आपकी फसल भी परिवर्तित होती है। ग्रीष्म काल आते ही जितने ठंडियों में काले लोग हो चुके थे वे सब गोरे दिखने लगते हैं। जहां ठिठुरते थे वहां पसीना झरने लगता है। और ज्ञानियों, जो जीव ठंडियों में दिखते थे वे गर्मियों में दिखना बंद हो जाते हैं। और मौसम में यानी जो फसलें सर्दी में थी वे सूख के समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि बमूल के वृक्षों पर, नीम के वृक्षों पर गोंद आना प्रारंभ हो जाती है, यानी और फलियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। विषय को समझिए, ये सब काल की नियतता चल रही थी। जो आप एक वर्ष में 3 प्रकार की फसल देख सकते हो, एक वर्ष में आप अपने शरीर में 3 प्रकार का प्रमन देखते हो।
ये सत्य है। और 3 प्रकार का प्रमन शरीर में ही नहीं होता है, आपके भोजन में होता है। शीतकाल का भोजन भिन्न है, ग्रीष्म काल का भोजन भिन्न है, और वर्षात का भोजन भिन्न है। जो इस मौसम के अनुकूल भोजन की भिन्नता का व्यवहार नहीं करता है वे रोगी हो जाते हैं। मौसम बदलते तुम्हारा भोजन बदल जाता है। ऐसे ही जब भारत की भूमि पर मौसम था भोग भूमि का, भोग भूमि का जब काल था, उत्कृष्ट भोग भूमि में व्यक्ति का भोजन 3 दिन के बाद होता था। और 3 दिन के बाद भी कितना सा, एक हर जैसा, हर जैसा छोटी हर। द्वितीय काल लगा, भोग भूमि का मध्यम काल आया, व्यक्ति का भोजन 2 दिन के अंतराल से प्रारंभ हुआ और वह बहेड़े के बराबर हो गया। जब जघन्य भोग भूमि काल आया, व्यक्ति का भोजन 1 दिन के बाद प्रारंभ हुआ और भोजन आंवले के बराबर हो गया। अब देखना आप, काल परिवर्तित हुआ और जैसे जैसे काल परिवर्तन करता है व्यक्ति का भोजन तो बढ़ता है, शक्ति घटती है, भोजन बढ़ता है, आयु घटती है, भोजन बढ़ता है, विवेक घटता है। अवसरपड़ी काल, उत्सरपड़ी काल में भोजन कम होता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, कलाएं, उत्साह, शक्ति, वीर बढ़ता चला जाता है। काल का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर जोर मारता है। जब ये भोग भूमि काल था भारत की भूमि पर, उस समय यहां कल्प वृक्ष के काल में बंतर जीव, सिंह, हाथी, नेवला, सर्प, ज्ञानियों, स्वान, बिल्ली, इस सारे क्रूर प्राणी जो आज दिखते हैं आपको, एक साथ मिलकर रहते थे, कोई किसी का भक्षण नहीं करता था। संसार में विषम नाम की कोई वस्तु नहीं थी, मांसाहार नाम कोई वस्तु नहीं थी। लेकिन क्यों? भूख लगी ना तो मालूम, चोरी, लूट, चपेट कुछ नहीं, आर्या दंपत्ति जन्म लिए और मित्र अपना जीवन जीते थे। बगल में कौन सा दंपत्ति बैठा, उनको कोई प्रयोजन नहीं है। विश्वास किए, जितना मान होगा उतना अपने स्थान पर रहेगा, जितना महान होगा उतना कम बोलेगा। प्रभुआ मित भाषा, जो प्रभावी पुरुष होते हैं वो सीमित बोलते हैं। प्रवाह मित भाषा, प्रभावी पुरुष की भाषा, प्रभावी पुरुष का भोजन, उनका गमन ये अल्प होता है। गति, शरीर, परिग्रहण, अभिमान तो ही ना, गतियों में, परिग्रहों में ज्ञानियों ये हीन होते हैं। जो उत्कृष्ट जाति के देव भी होते हैं ना, स्वर्ग के, वे शरीर की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, परिग्रह की अपेक्षा से हीन होते हैं। इसलिए भ्रम निकाल देना चाहिए, जितना संपत्तिशाली होगा उतना सुखी होगा, ऐसा नहीं है। जितना सुखी होगा उतना संतोषी होगा। समय परिणमनशील, और संजय नायक जी वकील साहब, समय बदला। वो बदलते बदलते काल में धीरे धीरे ये भारत की भूमि का परिणमन सुनिए। इतिहास, जहां से आप ये इतिहास उठाते हो वो इतिहास का अंत ही नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, बीच का टुकड़ा, जहां पर लोगों का सोच नहीं है।
कल्प वृक्ष आपने कभी सुना होगा? भी वास्तव में आज जो भी तुम्हारी सुख सुविधाएं मिल रही है, ये पृथ्वी तुमको सब कुछ दे रही है। ये भारत की मिट्टी ने तुमको क्या नहीं दिया सपूतो, ये तुम उसका इतना ही उपकार मान लो कि जो एक मां की संतानें हों वो क्या कहलाती राजेश? एक मां के दो बेटे तो क्या कहलाएंगे? हैं? भाई कहलाएंगे। वो भैया कहाँ गया? वो भजन गा रहा था, वो बैठा तुम्हारे सामने। तिलक वाला कहाँ गया? भैया तिरंगा समिति के क्या अध्यक्ष, संयोजक, मित्र, प्रश्न ये है, आप तीनों चारों पांचों भाइयों ने सबके हृदय को झकझोर दिया गा करके, लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि एक मां के दो बेटे हों वो क्या कहलाते हैं? इतना सब प्रश्न है। भाई होंगे। यदि भारत की मिट्टी को आप विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, कोई भी अपने देश को मां नहीं कहता। कोई भी अपने देश को मां नहीं बोलता। किसी भी देश में मातृ वंदे मातरम का पाठ नहीं चलता। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब मित्र जनगण मनगण की बात बाद में होती थी, सबसे पहले वंदे मातरम की बात होती थी। ये जनगण मनगण जो पाठ है किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए लिखा गया था। ये हमारा राष्ट्रगान जरूर चल रहा है पर इसमें राष्ट्र की भक्ति नहीं है। ये खुशामदी है, खुशामदी। अंग बंग कलंग विंद मित्र। ओहो, जहां पर मराठे कुछ छंद उसके निकाल दिए गए हैं, उसमें जैन भी था। पंजाब मेरे मित्र, जैन सिख ईसाई हिंदू सब तुम्हारे लिए अभिनंदन करने खड़े हुए हैं। उसको हमने राष्ट्रगान बना के रखा है। वास्तव में वंदे मातरम मेरा राष्ट्रगान होना चाहिए। इतिहास उठा के दो उसका। और मैं तो यूं कह रहा हूं, भाई नाम क्या है भैया का? मुकेश साहब, यदि तुम्हारी चलती हो तो देश की मुखियों के पास समाचार भेज दो। क्या क्या जब ऋषभ देव हुए थे, लाखों करोड़ों वर्ष बाद भगवान मुनिसुब्रतनाथ स्वामी हुए, और मुनिसुब्रतनाथ स्वामी के शासन काल में श्री राम हुए बलभद्र, भगवान नेमिनाथ स्वामी हुए, उनके शासन काल में नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये चचेरे भाई थे। ज्ञानियों, जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ उसी समय गौतम बुद्ध, उसी समय मगध का नरेश, बिंबिसार जिसको श्रेणिक कहा जाता है, उनका बेटा अजातशत्रु, इन लोगों के शासन काल में जब किसी देश के ध्वज को नमस्कार किया जाता, सम्मान किया जाता होगा, उसमें क्या क्या बोला जाता होगा? मैंने आज सुब्रत सागर से कहा, आप कितने ही देश की भक्ति कर रहे हो, लेकिन शब्दों का उच्चारण तो वही हो रहा है। आज आपने ध्वजा के साथ क्या किया है? ध्वज बंधन होना चाहिए था कि और कुछ? बोलो बोलो, आप घबराओ मत, मैं तो बैठा हूं। हुआ क्या है? हैं? नहीं, आप तो खुल के बोलो। जहां जहां हुआ गया है, क्या सरकार, हमारी फौज, उसने ध्वजा को क्या दिया? सलामी दी ना। ये भारत का शब्द है। ये भारत का शब्द है। अपनी भाषा भूल रहे हो, ये भारत का शब्द है, उनका भी नहीं है, उनका भी नहीं है मित्र। यदि आज तक भारत स्वतंत्र होने के बाद भी और 75 वर्ष निकल गए,
हम ध्वज बंधन के ना नहीं सीख पाए, वो अभी तक सलामी चलती रही, तो आखिर में तुम सलामी में भी रहे। 75 वर्ष निकल गए, सोच नहीं पाए। यदि नगरों के नाम बदल सकते हैं तो ये भी नाम बदलना चाहिए। ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं, भारत है। भारत भारत है, भारत है, भारत था, वो भारत ही रहेगा। और ज्ञानियों, वो कहां से कहां तक, उसी कन्याकुमारी कश्मीर की सीमा मत बांधिए, अपना अफगानिस्तान से लेकर के अखंड बृहद भारत की बात करो। क्या नाम भैया भैया का? मुकेश भैया, मित्र सुन मेरी बात। मुकेश भैया, महापुराण में भारत, 18 पुराण में भारत, भागवत गीता में भारत, जिन शासन में भारत, बृहद भारत की बात करोगे तो मेरे मित्र आसपास के जितने देश हैं, भूटान तक है भारत, नेपाल तक है भारत। भगवान 24 तीर्थंकर जन्मे हैं मित्र, अयोध्या में जन्म हुए, अयोध्या। परंतु ये हुंडा चपड़ी काल के नियोग से कुछ तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र हुआ। नेपाल में भी भगवान ने जन्म लिया है। वे मिथिला कहां है? जानकी कहां की थी? हे मित्र, नेपाल भारत है। विदेह जो है, आपको मालूम होना चाहिए गंगा से कितने देश बदलते हैं, गंगा से कितने प्रांत बदले, कितने देश बदले। प्राचीन देशों की जो चर्चा होती थी मगध में, मगध में मेरे मित्र, तो मिथिला में कहीं मगध होता था, कहीं अंग देश होता, कहीं बंग देश होता, कलंग देश था। ये सारे देश कहलाते थे। उस समय के जो इतिहास है, कभी कभी क्या हुआ है, एकीकरण भले होता भारत का, पर नाम यदि वही रहते तो हमारे बच्चों को ये मालूम रहता हमारा पुराना भारत क्या है। जिससे आप पाकिस्तान के करके दूरी बना रहे हो मित्रों, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान भी नहीं है, वो बृहद भारत है। भगवान महाबली स्वामी की राजधानी मालूम क्या है? वो भगवान बाहुली स्वामी की राजधानी पोदनपुर है। उसका नाम वर्तमान में पाकिस्तान है। ये और चाणक्य के काल में, आपको मालूम चाणक्य कहां के प्राचार्य थे? यानी जो तक्षशिला है पाकिस्तान में है ना, वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बराबर। लेकिन तक्षशिला है सुब्रत सागर जी, मूलतः पोदनपुर वही है। जो तक्षशिला है, यहां पर ऋषभ देव के द्वितीय पुत्र बाहुली की राजधानी थी, और भरत की राजधानी उसमें अयोध्या थी। अयोध्या और तक्षशिला अपने आप में भारत का बृहद विद्यालय था। तक्षशिला में संपूर्ण विद्याएं सिखाई जाती थी। यदि अवंती में उज्जैन था, तो मेरे मित्र तक्षशिला लाहौर में मालूम, इन जैनियों को मालूम नहीं है, जितने पहले जब से प्रकाशन प्रारंभ हुआ मुकेश भैया ग्रंथों का, तो भारत में, ये मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में, ये कहीं नहीं प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो वर्तमान का पाकिस्तान है, लाहौर में सबसे पहले ग्रंथों का प्रकाशन होता था। और बहुत सारे ग्रंथ अभी हम लोगों के पास हैं जो लाहौर से प्रिंट होकर यहां आया करते थे। आपके शास्त्र मालूम, उर्दू में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उर्दू में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और ताजमहल के सामने आपको बोध होना चाहिए है ज्ञानियों, कितना इतिहास बदला गया है। अनेक कुतुब मीनार क्या है, जैन
हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई इमारत है वो मित्र, उसका नाम तुम कहते हो कुतुब मीनार। आज भी जैन प्रतिमाएं उसमें है। आज की तारीख में तुम देखने आओ वहां जिन बिंब है। मुकेश भैया, इतिहास जब देखोगे मित्र, आंखों के आंसू नहीं पहुंच पाओगे। परिवर्तन कैसे होता है? काल का परिवर्तन हुआ। बैठो मैं करता हूं बात। इसलिए आज आपने क्या किया? ध्वज बंधन किया ना, ठीक किया। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अभिप्राय मात्र किसी को देश से भगा देना नहीं है। स्वतंत्रता का अभिप्राय ही होना चाहिए। हमारी भाषा भी स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा भोजन भी स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा रहन सहन भी, पोशाक स्वतंत्र होना चाहिए। मुकेश भाई खड़े हो ना, क्या पहने भाई? ये स्वतंत्र भारत का नागरिक है। मुकेश भैया, बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ, बुरा नहीं लगना। वो हमसे बुरा लगे तो करोगे क्या? हम तो चले जाएंगे। मुकेश भैया सुनो ना, ये स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश का नागरिक, और भारत की जो वेशभूषा है मित्र, कमर बांध के घूमना, पट्टा बांध के घूमना, टाई लगा के घूमना, ये भारत की वेशभूषा नहीं है। धोती दुपट्टा पहन के जीना, ये भारत की वेशभूषा है। तो हो सकता है कोई मुस्कुरा रहा हो कि हम तो कुर्ता पजामा पहन के आए हैं, ओहो तुम बहुत अच्छे बन के आए हो, ये भी भारत की वेशभूषा नहीं है। ज्ञानियों, भारत की दो ही वेशभूषा है, या तो जैसे मैं बैठा हूं ऐसे रहना सीखो, और ऐसा नहीं रह पाओ तो धोती दुपट्टा पहनना सीखो। ये बैठे लोग बिहार की वेशभूषा। खड़े हो ना ब्रह्मचारी जी? हाँ, बोला तो खड़ा हो ही नहीं पाया क्योंकि वो आधा है। जितने लुंगी लगाए वो बैठे ही रहना, क्योंकि भारत की वेशभूषा लुंगी भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे देश की है। अब विषय है ना मित्र, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह खोज लीजिए, पैंट शर्ट कहां लिखा मिलाएगा? पर जो शास्त्रों में लिखा है वो मालूम क्या लिखा मुकेश भैया? उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र। अब प्राचीन चित्र देखो, बोला प्राचीन चित्र जो है ना, किसी भी ग्रंथ में देखना, श्री राम की भी तस्वीर बनेगी तो पैंट शर्ट में नहीं बनेगी मेरे मित्र, धोती दुपट्टा में बनेगी। ओहो, ठहर मित्र, जो टोपी आप लगा वो टोपी दूसरी है। वो टोपी परंपरा के राम नहीं थे मित्र, वे पगड़ी के राम थे। फेंटा, भूख लगी, प्यास लगी, वो पानी नहीं मिल रहा है, कुआं गहरा है, टोपी से पानी भर लोगे क्या? जो राजस्थानी लोग पगड़ी लगाते हैं उनकी पगड़ी में रेस है। ठंडी लगे तो ओढ़ लो, और गर्मी लगे तो बच जाओगे, मित्र प्यास लगे तो पानी पी लोगे। हमारे देश के हर प्रांत की वेशभूषा में रहस्य है। पहले गमछा टांग के चलते थे, गमछा, ये कोरोना ने सिखा दिया। मोदी जी बोलते थे गमछा बांध लो, गमछा। घनियो, ये कोरोना ने तुमको सिखा दिया। मुकेश, बहुत सारी बातें, ये भारतीय लोग खड़े हुए देखो आप, ईमानदारी से, है कि नहीं? किसी भी शास्त्र में उठा के देख लो, यही वेशभूषा मिलेगी। ये शुद्ध भारतीय लोग हैं। और यदि जो मुकेश की वेशभूषा में खड़ा है, वे सब ज्ञानी स्वतंत्र भारत में रह करके तुम स्वतंत्र होने पर भी अपने भेष को नहीं बचा पाए, तुमने क्या स्वतंत्रता हासिल किया तक? कोई बोल नहीं सकता। मेरी समाचार आप देश को भेज देना, बोले स्वतंत्र भारत में कम से कम आप, नागपुर में कौन सा हेगड़ेवाल था मालूम? हेगड़ेवाल भवन में मैं बहुत बड़ा चातुर्मास की स्थापना करके आया हूं। 10 दिन तक वहां पर बहुत
प्रवचन माला चली आरएसएस के मुख्यालय में। मित्र, उनसे भी कहना साल में एक बार जो आपकी ड्रेस है काली टोपी वाली, उसके साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वर्ष में एक बार ऐसी ड्रेस पहने जिसमें राम झलके, कृष्ण झलके, भगवान महावीर झलके। भगवान महावीर झलके। बोले कैसे? क्या सारस्वत सागरी आप जैसा विद्वान मुनि इधर देख रहा है, आपको बोध होना चाहिए भगवान महावीर पंच कल्याणक उनके पूज्य होते हैं, इसलिए महावीर भगवान कह रहा हूं। राजकुमार महावीर की ड्रेस क्या आप वैशाली में देख के नहीं आए? वैशाली में, पटना के पास बिहार में, भगवान महावीर की जन्मभूमि पर, वहां तीर्थंकर महावीर की बहुत सुंदर एक प्रतिमा है। वो प्रतिमा राजकुमार वर्धमान की है। सारे आभूषण झलक रहे हैं, लेकिन वेशभूषा क्या है? ना पैंट, ना शर्ट, ना पजामा, ना कुर्ता, उत्तरी वस्त्र, अधो वस्त्र। कम से कम मुकेश भैया, कम से कम धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, आपके जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग तो बिगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। मंदिरों में पूजा पाठ हो तो हम जैसे ड्रेस वालों को प्रवेश मत देना। बोले क्यों? बोले इनके जो पोशाक है, यदि लघु शंका भी करने जाएंगे तो बैठ के शांति से कर पाएंगे, पर आप तो पूरा पेंट खराब करके आते हो। और ऐसे पेंट में तुम मंदिर में प्रवेश कर गए मित्र, वो मंदिर शुद्ध बचेगा क्या? अब सोचो राजेश, क्या जा पाओगे मंदिर? इसलिए खड़े होके भारत में एक ही प्राणी, मैं नहीं जानता, आप समझ जाइए, खड़े होकर के एक पैर आड़ा टेढ़ा करके एक ही प्राणी होता है, पर मानव तो विवेक से जाता है। अब भारत स्वतंत्र हुआ यदि, तो मित्र आपकी ड्रेस भी स्वतंत्र होना चाहिए। यानी जो भूमि धान्य देती है, जो भूमि आपको फल फूल देती है, जो मेरे मित्र गाय दूध देती हैं, भारत की भूमि का भोजन मांस नहीं है। मित्र, यदि चाहे छत्तीसगढ़ हो, देश का कोई प्रांत हो, मैंने मुकेश को इसलिए खड़ा किया था, मुकेश भाई, दो मां के बेटे क्या कहलाते हैं? बेचारा परेशान हो गया। मित्र, दो मां के बेटे क्या कहलाते हैं? भाई कहलाएंगे ना? भैया मेरा, अभी आपने जब गाया था मैं बहुत ध्यान से सुना, आप चिंता मत करो, मैं सबको सुनता। यदि ये लोग भी प्रवचन करें मैं इनको भी सुन लेता हूं। यदि सुनाना जानते तो सुनना भी सीखना चाहिए। मालूम मुकेश भैया, आपने भारत मां की जय बोली, वंदे मातरम की बात कही। यदि दो प्राणी जन्म लें एक मां के उदर में तो भाई कहलाते हैं। तो ज्ञानी विश्व की कोई भूमि को मां नहीं कहा जाता, एकमात्र भारत को मां कहा जाता। मां वंदे मातरम का पाठ होता है। ये वंदे मातरम में इस भूमि पर जो जन्मेगा, तुम किसके बेटे हो? भारत मां के। अच्छा, और मैं तो मैं आपका भैया नहीं हूं, तो मुझे अलग से जैनी कहकर क्यों दूर दुश्मनी बनाते हो? मित्र, मैं कहां का हूं? भारत का। भाई, अब तो भाई कह सकता ना, मेरा भैया मुकेश, मेरा भैया मुकेश, अपन दोनों एक मां के बेटे हैं। तो मेरा मित्र, ये जो घोड़ा भारत में जन्मता है वो कहां का है? भारत का है। गाय, मछली, भारत में मछली जन्म रही, वो कहां की है? भारत की। मित्र, ये मुर्गी, मछलियां, बकरे, बकरियां, ये सब यदि भारत की भूमि पर जन्मते हैं तो मित्र सब मेरे भाई बहन हैं। इनको खाना अपनी मां की बच्ची को खाना है।
यदि आज तिरंगा लाल किले पर लहरा रहा है तो मुकेश कभी लाल किले पर जाके देखना कि दिल्ली में, और जब लाल किले पे खड़े होना तो आपको सबसे पहले दुनिया में दिल्ली का कुछ भी नहीं दिखेगा, दिगंबर जैन लाल मंदिर के दर्शन होंगे। आज भी तुम देखना गौर से, यदि मोदी जी भाषण कर रहे होंगे और कैमरा कहीं घूम गया ना तो वो जो कलश दिखते हैं, शिखर दिखता है, वो दिगंबर जैन मंदिर लाल किले का दिखता है। इस मिट्टी ने क्या लियो, इतिहास बहुत गहरा है। परंतु मुकेश कम से कम आप यहां आए, मुझे विश्वास है अपन दोनों भैया है ना, पक्का मित विश्वास रखो। मैं एक बार आरंग गया, रायपुर से थोड़ी दूर आरंग है। आरंग के महामाया के मंदिर में, जितने मंदिर में सारे मंदिरों में गया, सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं दीवार में लगी हुई हैं, और एक सुंदर जिनालय खड़ा हुआ है खजुराहो के शैली में आरंग में। उस मंदिर में मैं ध्यान कर रहा था। कोई शर्मा जी थे, पंडित जी, वो सीढ़ी पर आए, उन्होंने देखा कि साधु लोग आए हैं, बड़ी श्रद्धा से बोले अपनी छत्तीसगढ़िया में। उसका सार इतना था कि भैया 200 वर्ष पहले इस गांव में बहुत जैनी रहते थे। ओ, मैं सुन रहा था सब। फिर बोले कोई पुरोहित जी हैं आरंग में, आज की तारीख में कोई पुरोहित जी हैं, उनके घर में, बोले ये जैनियों के इस मंदिर में जितने ग्रंथ थे पुरोहित जी के घर में विराजमान है। अब जब तक मैं ध्यान में रहा तब तक वे चले गए, नहीं तो मैं जरूर उनसे कहता पंडित जी साहब जरूर उस घर मुझे लेके चलो जहां पर जिनवाणी विराजमान है। कहां पर, आरंग में। भैया मुकेश भैया हो ना, तो यदि आपने भैया नहीं माना तो विश्वास रखना तुम्हें बहुत पाप पड़े। वो आज से मुकेश मुझे ही भैया मत कहना। कोई बकरा भी खड़ा मिल जाए उसे भैया कहना, वो भैया पर छुरी नहीं चलती, वो भैया के टुकड़े मुख में नहीं जाते। जिसने लाल किला बनाया है और जहां लाल मंदिर बना, मालूम उस सामने क्यों है, कि राज्य की सारी व्यवस्था, अलग से शपथ की जरूरत नहीं कोई ग्रंथ रखने की। मेरे मित्र जो भी तुम यहां बोलो, निर्णय करो, ये सामने जिनालय है, जिन भगवान की शपथ पूर्वक बात करना, झूठी बातें लाल किले पर मत करना। ओहो, मात्र वंदे मातरम सुजलम सफलम। मैं कुछ भी, लोग हंसते क्यों हैं? वंदे, ओह, जब वंदे मातरम का पाठ हमारे स्कूल में चलता था ना, सारे बच्चे शांत हो जाते थे, उमंग दौड़ती थी, उमंग। मैं उस पृथ्वी का हूं, उस माटी का जन्मा हूं जहां बलभद्र नारायण मित्र, जहां पर तीर्थंकरों ने मेरे मित्र विचरण किया हो, वो भूमि का नाम भारत भूमि है। दुनिया के लोगों ने भौतिक वैज्ञानिकों को जन्म दिया है और भारत की भूमि ने वीतराग वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। ज्ञानी थक तो नहीं गए? ठीक है, आपके साथ वो तुम्हारे भारतीय लोग भी तो खड़े हैं। संजय नाइक, ये विदेशी की भेष की फोटो भेजे ना, तो इन भारतीयों की फोटो भी निकाल लेना। वो आज मुकेश को लगेगा पहली बार जीवन में कि मैं तो सोच रहा था मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। मुकेश भैया, किसी की थाली में भात की जगह, भात जानते ना, मैं जान के बोल रहा हूं, जब वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, मैं विश्वास को, मैं शांत नहीं बैठता हूं, जितने साहित्य सबका अध्ययन करता हूं।
वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ जब सीता का हरण हुआ, उस सीता के हरण के उपरांत जब हनुमान मुद्रिका लेकर के पहुंच जाते हैं तो जानकी ने, जब हनुमान ने मुद्रिका दिखाई है श्री राम की मुद्रिका है, जानकी ने मना कर दिए, बोले नहीं, मुद्रिका तुम चुरा के भी ला सकते हो, मुद्रिका बनवा के भी ला सकते हो, मेरे राम का चिन्ह, मेरे राम की पहचान अंगूठी नहीं है। आप तो ये बताइए श्री राम खाते क्या है और पीते क्या है। तब वाल्मीकि रामायण में, मुकेश आज जाके पढ़ लेना, जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे और वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ, शांति पर्व में देख लेना, मालूम क्या लिखा वहां पर। जानकी ने पूछा राम का भोजन क्या है, न राघवो मांसम भुंक्ते न राघवो मदराम पियेत राघवो भातम ओदनम असनम कुर्यात। राम जो है मांस नहीं खाते, राम जो है मदरा पान नहीं करते हैं, मात्र 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 शुद्ध भात खाते हैं। दुनिया को तुम भात खिलाओ छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने भाइयों के कलेवर खिलाओ, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ, दोनों मुकेश मुकेश है ना। संजय भाई, ये ड्रेस किसकी पहन के आए आज? कम से कम आपको मालूम होना चाहिए था कि मैं गुरुजी से बोल के आया हूं, कल मेरा कार्यक्रम है, तो यहाँ कम से कम भारतीय बन के आते तो और आनंद आता। तुम तो जिनके भगाने का दिवस मना रहे हो उनकी ड्रेस पहन के आ गए हो। मालूम है किसकी ड्रेस है? मुकेश भाई किसकी ड्रेस है? सही में? तो मित्र अब आप बताइए, एक प्रश्न मेरा है, कोई हमसे कहे महाराज जी अब भगवान महावीर स्वामी का मार्ग का प्रचार करके आइए, भाई मुकेश से, संजय से बोल दो। तो यदि महावीर स्वामी के मुद्रा की प्रचार करना है तो मित्र विश्वास रखना, मुख से बोलने से उतना अच्छा नहीं होगा। यदि मैं जहां से निकल जाता हूं, आपके छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लोग जानते हैं जैन साधु मतलब नहीं, नागा बाबा, जैन साधु मतलब दुनिया जानती है, समझ रहे ना। वे भले कहने की चड्डी लगा लो, लेकिन चड्डी लगाने से महावीर की पहचान नहीं होती है, दिगंबर होने से ही पहचान होती है। ज्ञानियों, पुण्यशील लोगों के मुख की आवाजें विपरीत निकलती हैं, लेकिन पुण्यात्मा की आवाजें जो निकलती हैं ये प्रकृति का धर्म, प्रकृति के साथ रहता है। मुकेश भैया जितने कपड़े पहने सब विकृति है, उसमें ये भी आते हैं। देखो बेचारे कैसे खड़े हैं, बिठा दूं? अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, भारतीयों बैठ जाओ। आज बेचारा भोला सोच रहा होगा मैं एक कैसे हो गया है। मित्र क्यों तू बोल के फंस जाता भाई? ये भट्टारक परंपरा सनातन नहीं है मित्र। आगे चलिए भैया, इतिहास बोल रहा था, जो लिखा गया इतिहास है मित्र विश्वास रखना वो अंश मात्र भी नहीं है। जो तुम्हारे पास सामने पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है इतिहास, वो अंश मात्र भी नहीं है। जो इतिहास भारत का है वो विराट है, विराट है। भोग भूमि काल जब चल रहा था, धीरे धीरे समय बदलता गया। मालूम, अभी आप जब भजन गा रहे थे, गाना गा रहे थे, तो आपको वो रखना पड़ गया क्या, लेफ्ट। फिर बीच में आपका माइक, फिर भैया एक बार उठा, फिर मुकेश बैठ गया, बोले अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब प्रथम काल चलता था
जब बादरतांग नाम के कल्पवृक्ष थे उनके पास सीधे पहुंच गए। कोई बाजा नहीं थी, मुझे बाजे चाहिए। संसार में जितने प्रकार के संगीत के साधन हैं सब वो वृक्ष से प्राप्त हो जाते थे। मकान चाहिए तो मकान, जो जो सामान लगता था सब मिलता था। पर धीरे धीरे काल व्यतीत होता गया, ये सूर्य चंद्रमा भी दिखते नहीं थे पर दिखते नहीं थे। प्रथम बार लोगों ने सूर्य चांद देखा तो लोग घबरा गए। तो भारत में मनु की परंपरा प्रारंभ होती है। आपने मनु शब्द सुना होगा, सुना मनु? तो मनु का दूसरा नाम है कुलकर। 14 मनु होते हैं, उसमें ऋषभदेव और भरत को मिला लो तो 16 मनु हो जाते हैं। तो 14 कुलकर होते हैं, उनमें चक्षुष्मान नाम के कुलकर हुए। जब लोग घबरा गए ये क्या है इस आकाश में, क्योंकि काल दोष से आज देखने भैया आपके बुजुर्ग लोग, मुकेश घर में कोई बच्चा बीमार हुआ, माँ ने अपने आंचल का दूध निकाला चम्मच में और जाय पत्ती कायफल घिसा और बच्चे को चटाया, बच्चा मस्त। आज तो कहीं कोठारी जी को बुलाओ, कहीं हॉस्पिटल ले जाओ, मित्र कहीं कहीं ले जाओ, ये क्या चल रहा है? और सीधे सीधे पहले पानी की बाटलें प्रारंभ हुई, अब सीधे खून की बाटलें प्रारंभ हो गई। जबकि समय क्या था कि मात्र माँ ने जायफल कायफल जाय पत्ती घिसी और बच्चे को चटाई, बच्चा मस्त, कोठारी बराबर। लेकिन आज की माँ आंचल का दूध ही नहीं देना चाह रही थी, वो देने पिलाने नहीं चाह रही है। जब ये भारत की माँ दूध नहीं पिलाएंगी तो बच्चे वृद्धावस्था में कौन पानी पिलाएंगे? क्योंकि तुमको दूध पिलाने में परेशानी है तो बेबी उनके अंदर मातृभाव तुमने जन्म ही नहीं दिया। इसलिए बच्चे को राजेश स्कूल सजा सकता है और मंदिर का नाम लेके बेटा बस लेट हो जाएगी तू निकल जा। ठीक है पिताजी चिंता मत करो, आएगा आपका समय, हमारा भी समय आएगा जब तुम हो जाओगे बुढ़े। वो कहो बेटा मंदिर ले चलो, वो कहेगा दुकान का समय हो गया, तुम पागल मत बनो, बैठे रहो। इसलिए जिनको अपनी वृद्धावस्था ठीक करना हो, अपने पुत्र पुत्रियों से वृद्धावस्था मंदिर जाने के भाव रखते हो तो उन्हें भले बच्चे खेलें ऊधम मचाएं, मंदिर में मचवाओ। मालूम ऐसा आपको लगता है ऊधम मचा रहे हैं, जब बेही तुम लोग बड़े हो गए ना तो बोलते ना हम यहाँ मंदिर में खेलते थे, महाराज जी आते थे, बोलते कि नहीं बोलते? मैं सागर के जेल में प्रवचन करने गया, सुब्रत सागरी, 1999 2000 में सागर की जेल में प्रवचन करने गया तो जेलर साहब जैसे ही मेरे पास आए, नमोस्तु महाराज जी। तो मैंने ऐसा देखा ये नमोस्तु महाराज जी बोल रहा भाई। सबको जय जिनेन्द्र के जितने जैन आए थे वहां पर, जब नमोस्तु महाराज जी बोला और कहते अहिंसा परम धर्म की जय हो, बेचारे से रानी जब प्रवचन शुरू गदगद हो गए, बोले गुरु जी, पहले महाराज जी बोला था, अब क्या बोला? गुरु जी हम सागर मोरा जी के छात्र हैं, बरनी भवन मोरा जी में मैंने बचपन में पढ़ाई की थी, उसके संस्कार आज मेरे अंदर हैं। मैं भले जेलर हूं पर पहले जैन फिर जेलर। यद्यपि वो क्षत्रिय थे लेकिन संस्कार काम में आते कि नहीं आते हैं? आज मुकेश यहां पर आए हुए ना, ये कितने भैया, 4-5 आए ना, ये जितने भाई आए हैं मित्र, इस जीवन के किसी ना किसी दिन अवश्य एक दिन कहेंगे मैं सरमती नगर फापाड़ी गया था, वहां गुरुजी के प्रवचन सुने थे, तब समझ में आया कि वंदना ध्वजा वंदना करना चाहिए, कि ध्वज को इस और हम पहुंच गए थे मुकेश, हम पहुंच गए थे पैंट शर्ट पहन करके, तब एहसास हुआ था कि मैं भारतीय बन के नहीं जा पाया। बैठो वैद्य जी, अब मालूम समय बीतता गया, चक्षुष्मान, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगे, बोले ये आकाश में क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा तुम घबराओ मत,
जब बड़ा हेलोजन तुम्हारे घर में लगा होता ना, तो 0 पावर पर तुम्हारी आंखें ही नहीं जाती। सत्य कि नहीं? इतनी नहीं, मुकेश देखो मेरी तरफ, अभी आप मुझे दिख रहे हो, यदि यहां पर प्रधानमंत्री आ जाए तो आप दिखोगे ही नहीं हमें। आप विश्वास मानो, ये मुकेश नायक के जितने जो बच्चे तुमको लेके आए ना, ये भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे। विश्वास मानो। बोले क्यों? बड़े हेलोजन के सामने मालूम मुकेश भाई, इस सत्य को भूल मत जाना। बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे सूख जाते हैं। आपने देखा खेत में आम, बेरिया, बमूल के नीचे मित्र गेहूं की पौधे वहीं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बड़े आदमी के सामने छोटे की चल नहीं पाती है। अपना असत्य बनाना है तो थोड़ा दूर चले जाओ। सारी विद्या तो सिखा रहा हूं, परंतु जब धोती दुपट्टा पहन करके तुम्हारा देश का एक नेता इंग्लैंड में उतरता है तो लोग उसके पैर छूते हैं, बोले भारत का साधु आया है। मालूम सुब्रत सारी एक दिन घटना घट गई। नरेंद्र मोदी जी एक देश में पहुंचे तो अमेरिका का राष्ट्रपति बेचारा पीछे से चले आ रहा। बोले भैया हम भी आए हैं, थोड़ा देख लो। क्यों? वे सब एक से कपड़े पहनने वाले थे, सो पहचाने नहीं हो रही थी। और आपके मोदी जी अलग से धोती दुपट्टा, वो कुर्ता धोती पहन के गए थे, सो अलग से दिख रहे थे हाँ कोई आया है। मालूम तुम कितनी पेंट शर्ट पहन के घूमो, पर अलग से कौन दिखता? बुजुर्ग, समझदार, भारतीय देश। और सारे कपड़े वाले लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लो और मैं अकेला पहुंच जाऊं। ओह, क्या हुआ? एक इकलौता। मैं राजिम आया, राजिम। तो मालूम वहां के लोग मेरे से क्या बोले? बोले महाराज जी अब तो राजिम का कुंभ सफल हो जाए। मैंने क्यों? बोले बिना नांगा बाबा आए कुंभ सफल होता ही नहीं है। अब सोचिए, जब भारत का एक नागरिक उत्तरी अधो वस्त्र पहन के विदेश पहुंच जाए तो साधु के नाम से पहचान होती है, और भारत आएगा तो मेरे मित्र कितना महान देश को देखेगा। इसलिए ज्ञानियों, कम से कम आप लोग इतना नियम तो कर लो कि वर्ष में एक बार शुद्ध भारतीय ड्रेस पहनेंगे। कितने लोग यहां पर हैं? बहुत बढ़िया। और मालूम हमें विधि आपको बता, मंदिर जाओ धोती दुपट्टा पहन के पहुंच जाओ, तुम्हारी भगवान की भक्ति भी हो गई और मालूम तुम्हारा नियम भी पल जाएगा। तो कितने लोग नियम ले लिया आज? साल में एक बार भारत की वेशभूषा में रहेंगे। ये है स्वतंत्रता दिवस। कम से कम दूसरे के भेष के प्रतंत्रता तुम बच गए। सार समझो, समय घड़ी, समय बदलता गया और काल बदलते बदलते भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर तक का शासन आ गया। अनेक राजे महाराजे हुए। इतिहास के पृष्ठ बहुत रंगे रखे हुए। बिंबुसार, मगध का नरेश हुआ, उन्हीं की परंपरा में मित्र अशोक हुए। अशोक कोई बाहर का आदमी नहीं है। और चंद्रगुप्त मौर्य ये अंतिम जैन सम्राट था जिसने मुकेश भैया आचार्य भद्रबाहु स्वामी से प्रभावित होकर के कर्नाटक में हासन जिले में गोमटेश बाहुबली स्वामी के जहां पर विराजमान है, वहां चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर आचार्य भद्रबाहु स्वामी विराजमान थे। वहां चंद्र गुफा में बैठ करके आचार्य भद्रबाहु स्वामी से चंद्रगुप्त ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। आज की तारीख में कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, वो चंद्रगुप्त के पोते ने बनवाया, अशोक के बेटे ने। इसलिए बनवाया था क्योंकि हमारे दादा ने यहां पर साधना की थी। उनकी स्मृति में एक जिनालय वहां पर आज भी बना हुआ है। चंद्रगुप्त के बाद
दूसरा सम्राट आपके सामने खारवेल, और उड़ीसा की गुफाएं, जो कि आज जितनी उड़ीसा में गुफाएं दिख रही हैं, हाथी गुफा आदि, भले उसको विकार रूप कर दिया लोगों ने, परंतु उस श्रमणों के विश्राम के लिए वे गुफाएं बनाई गई थी सम्राट खारवेल ने। इतिहास बदलते बदलते यहां पर मुगलों का राज हुआ। मित्र इतना ही नहीं बदला, पूरे देश तहस नहस होने लग गया, सारी संपत्ति यहां से छिनने प्रारंभ हो गई। और मालूम पूरे देश के, यदि मालूम भगत सिंह आदि आदि का जब नाम आता है, इसके पहले झांसी की रानी से मिलना, और झांसी की रानी जब क्रांति प्रारंभ होती है तो एक सदस्य हरियाणा में, जब दिल्ली का बादशाह खुश होकर के, हरियाणा का एक श्रावक था, उसका नाम था हुकुमचंद, लाला हुकुमचंद। वो लाला हुकुमचंद जो है बादशाह की मूल शुद्ध सलाहकार थे। उनको कानूनों को क्या बोलते थे, कानून, उनके शासनकाल में। क्रांति जब फैलती है तो सोचिए भारत के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है। मालूम, इस स्वतंत्रता में कोई भी धर्म जाति का भेद नहीं रहा। हर व्यक्ति ने, छत्तीसगढ़ में ही कितने सारे लोगों ने यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के जैनियों ने और हिंदुओं ने सारों मिलकर के, पूरे देश के लोगों ने मिलकर के स्वतंत्रता में भाग लिया है। जब कानून वो हुकुमचंद जी, मालूम किसी कारण से रैस खुल गया, अंग्रेजों ने उनको जेल में डालने की जगह फांसी की सजा सुना दी। और जब फांसी की सजा सुनाई, बोले देश विद्रोह, जैसे उन्हीं का देश हो। मुकेश, कुछ तो सीख के यहां से ये जाना, आपके लिए नहीं सिखा रहा हूं, यहां से जाकर के ये बोलना, कोई भी व्यक्ति हो, तुम भारतीय सेना के सैनिक भी बन जाओ, जब कोई तुमको भड़काने लग जाए कि इस पर गोली चला दो, मित्र एक बात सोच लेना, ये मेरे ही द्वारा मेरे वंश पर गोली तो नहीं चलवाई जा रही है। जो जो देश में आए वे सब इतनी नहीं आई थी। फौज में था कौन, सेना में था कौन? कोई पांड्या था, तो कोई सरदार था, तो कोई मराठा थे उस काल में भी। लेकिन हम पैसों के पीछे हमारे ही वंश के लोगों को, हमारे ही बेटों को द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। ये सत्य है कि नहीं? ऐसे मेरा आप सबसे कहना है, कोई नया भगवान उत्पन्न हो राजेश, उस भगवान को पूजने के पहले मेरी बात को आज तुम भर के रख लो। कोई भी नया, मुकेश, हर एक सदी में और हर एक 10-15 दिन में एक भगवान नया एक मोहल्ले में हो जाता है। उस भगवान की बात मानने के पहले, वो जब भगवान वो होगा ना नया ना, वो तुम्हारे घर के लोगों को तोड़वाएगा। तुम्हारा भाई उस भगवान को मानेगा, तुम दूसरे भगवान को मानोगे। वो मालूम चला कि हम दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। उन नए नए भगवानों को मानने के पहले जो मूल चला आ रहा है उसको पूजना। मित्र, नए भगवानों को मान करके घर में झगड़ा मत करवा लेना। सत्य है मुकेश भैया। जब उन्हीं की हवेली के सामने, हुकुमचंद जी की हरियाणा में हवेली, उस हवेली के सामने वृक्ष के ऊपर चढ़ा दिया गया। उनका एक मित्र भी साथ में था। कितनी क्रूरता, कितनी क्रूरता। और फांसी पर लटका दिया। खिड़की से एक 13 वर्ष का भतीजा देख रहा था। माताओं, 13 वर्ष का बच्चा देख रहा था। उस बच्चे के मुख से इतना भर निकल गया, मेरे चाचा जी को इन लोगों ने कैसे मार दिया। उन अभागों को, हत्यारों को, क्रूरता की क्या सीमा थी। 13 वर्ष के बच्चे को, फकीर चंद को उठा करके खींच लिया और उन्हीं के साथ फांसी पर टांग दिया।
कितनी माता की मेहंदी उतरी, कितने की बिच्छू उतरे। मित्र, आज जब तुम एक भगवान के नाम की माला फेरने बैठो किसी पृथ्वी के पाटे पर, तो एक बार उनका भी ध्यान करो जो जीवन देके चले गए। इसलिए जीवन मुकेश नहीं दे गए थे कि तुम लोग आपस में संप्रदाय के नाम से लड़ते रहना, पंथों के नाम से लड़ते रहना। भारत की स्वतंत्रता के लिए पंथ संप्रदाय नहीं था, संपूर्ण अखंड भारत था। यदि आज स्वतंत्रता दिवस में कुछ तुम कर सकते हो तो पूरे राष्ट्र में मैत्री भाव फैलाओ। हम सब भारत माता के सपूत हैं। भेदभाव करोगे ना, गृह युद्ध करने से शांति नहीं मिलेगी। सच्चा धर्म होगा वो मेरे मित्र सिर निकालने की बात नहीं करेगा। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। यदि ये समझ में आता है तो आज मात्र हम लोग ही स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे देश की गाय भी आज मुस्कुरा जाए, उसके मुख में हरी घास जाए, इस बात के साथ कि अब मेरे ऊपर छुरी नहीं चलेगी।